हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आप गेट 25 का रिजल्ट आ चुका है और आपको मालूम है कि आई गेट में कंप्यूटर साइंस में हर साल अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। इस साल भी हमारे यहाँ से 1000 के अंदर में एक स्टूडेंट है जिनका नाम है आशीष कुमार, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और भिलाई के अंदर में स्टडी करते हैं, बीटेक करते हैं रुंगटा कॉलेज के अंदर में। तो इनसे मिलते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और इनका रैंक जो आया है गेट 25 के अंदर में वो 51 रैंक है। तो AIR 51 से मिलते हैं और इनकी जर्नी के बारे में देखते हैं और सीखते हैं कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया। और एक ख़ास बात और बताना चाहूँगा, ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और फाइनल ईयर में 51 रैंक इंडिया लेवल पे लेके आना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनके स्कूलिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, IIT-JEE का क्या इन्वायरमेंट था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और गेट की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आशीष, बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू सर। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि आपने इतनी अच्छी रैंक फाइनल ईयर में प्रोड्यूस की है और एक गर्व की बात है सभी के लिए, आई गेट फैमिली के लिए और आप जिस कॉलेज पढ़ते हैं उनके लिए भी। कि मतलब आपके जूनियर्स काफ़ी मोटिवेट हो गए इस रैंक को देखकर कि एक बच्चा जो है फाइनल ईयर में 51 रैंक गेट 25 में प्रोड्यूस कर दिया है। तो थोड़ा सा हम आशीष ये जानना चाहते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सर, फैमिली बैकग्राउंड में मम्मी है, पापा है, उसके बाद मतलब 2 बड़ी दीदी है और 2 भाई हैं और सब मतलब फैमिली में सबसे छोटे हम ही हैं। वो सबसे छोटे वाला सबसे प्यारे? यस सर। सबसे लाडले भी आप ही है? यस सर। हाँ, तो जो सबसे छोटा होता है शायद वो सबका लाडला ही रहता है। तो फिर पापा के जॉब में? सर, पापा टीचर है। ओके। मिडिल स्कूल के गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर वहाँ बिहार में? यस सर। तो बिहार में कहाँ से आप हैं? सर, बिहार में सहरसा डिस्ट्रिक्ट से मैं। सहरसा डिस्ट्रिक्ट, नाम तो सुना हुआ है, सहरसा काफ़ी फेमस भी है और वहाँ से बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने भी आते हैं भिलाई के अंदर में बीटेक करने के लिए। तो स्कूलिंग आपके कहाँ से हुई है? सर, मेरा स्कूलिंग सहरसा से ही हुआ था, मतलब जिला स्कूल सहरसा करके है, वहाँ से 10th किए थे और सहरसा से 12th भी किए थे। ओके। MLT कॉलेज सहरसा करके वहीं से। तो ये हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? सर, मेरा 10th हिंदी मीडियम में हुआ है और 12th इंग्लिश मीडियम में हुआ है। ओके, तो मतलब आप 11th में इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो गए? यस सर, 11th में शिफ्ट हुए थे। तो 10th में कितना परसेंट था आपका? सर, 10th में ज़्यादा तो नहीं आया था, 64% ही आया था। बहुत कम परसेंट था। यस सर। लेकिन अभी आपने एकदम कमाल कर दिया है फिलहाल। थैंक यू। ठीक है, मैटर नहीं करता कि आपका 11-12 में क्या परसेंटेज। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि यार मेरा परसेंट इतना कम है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, IIT-JEE कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। डरना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। आपके सामने जस्ट एग्जांपल है यहाँ पर 51 रैंक गेट के अंदर में फाइनल ईयर में। तो फिर 12 में फिर आप गए तो क्या टारगेट बनाया? तो थोड़ा सा दिक्कत गई होगी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने में, अपने आप को कन्वर्ट करने में? सर, शुरू में एक प्रॉब्लम ये होता था कि मतलब हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े थे 10th तक, 11th में इंग्लिश का हमको प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे जैसे मतलब पढ़ते गए धीरे धीरे वो कवर अप हो गया सर। तो 12 में क्या परसेंटेज था फिर आपका? 12th में सर 71% था। 70 मतलब ना सर। वैसे ये बोर्ड आपका CBSE बोर्ड था? नहीं सर, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड। ओके, बिहार बोर्ड टफ माना जाता है? मतलब टफ तो नहीं, क्वेश्चन ईजी आता है लेकिन मार्क्स उतना नहीं मिलता है। मार्क्स कम मिलते हैं? यस सर। जैसे CBSE में बहुत सारा मार्क्स मिलता है, वहाँ पे उतना मार्क्स नहीं हाँ मिलता सर, है उतना नहीं बिहार बोर्ड से। यस सर। तो आप बिहार बोर्ड के बेसिकली का जैसे बच्चों आप जान रहे हैं, ये बता रहे हैं अपने बारे में कि बिहार बोर्ड से थे ये, और वहाँ पे शायद नंबर्स कम मिलते हैं। होता है, बोर्ड टू बोर्ड चीज़ें चेंज होती है, बदलती है। तो उस समय जब आप 11-12 में थे, यस सर, तो अपने खासकर यूपी और बिहार की तरफ IIT-JEE को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। यस सर। और हर पेरेंट चाहते हैं हमारा बच्चा IIT NIT में जाके पढ़े। तो क्या था इन्वायरमेंट आपके पास ये सब? सर, मतलब 10th के बाद तो IIT-JEE का तैयारी चालू किए थे, वो लेट हो गया था हमको, मतलब अगस्त से। तो कोचिंग ज्वाइन किए थे कि सेल्फ से करते सर, थे? कोचिंग ज्वाइन किए थे पटना में ही, मेंटर से जो सर, वहीं से मतलब 11-12 दोनों वहीं से पढ़े। तो जिस स्कूलिंग लेकिन आपका सासाराम में हुआ था तो कैसे करते थे? सहरसा सर। सहरसा, अच्छा। सहरसा। सहरसा से। तो फिर आपका कोचिंग कैसे ज्वाइन करते थे आप? सर, वहाँ पे पटना शिफ्ट हो गए थे, मतलब अच्छा, 10th के बाद। 10th के बाद रूम लेके मतलब कोचिंग वगैरह करते थे। तो कैसा था फिर उस समय, क्या इन्वायरमेंट रहता था पढ़ाई को लेकर? अब पटना में सर अच्छा ही था, मतलब मेरा उस टाइम क्या था ना सर, मतलब दोस्त वगैरह उतना अच्छा नहीं बन पाया था, तो इसके चलते सर पढ़ाई पे फोकस उतना नहीं हो पा रहा था। ओके। तो IIT-JEE का कैसा था? सर, IIT-JEE में मतलब 20 में दिए थे तो उसमें मेरा 92 परसेंटाइल आया। उसके बाद सोचे सर ड्रॉप लेके मतलब कुछ अच्छा करेंगे, तो फिर 21 में दिए तो 93 परसेंटाइल ही आया था। ओके। तो भिलाई कैसे पहुंच गए फिर आप? वहाँ से बिहार से भिलाई का सफ़र कैसा रहा? सर, तो सर मतलब कॉलेज तो लेना ही था, तो ऐसे मतलब ढूंढ रहे थे, तो सोचे दिल्ली साइड में ले लेंगे, तो वहाँ पे कॉलेज का फीस वगैरह ज़्यादा था,
फिर काउंसलर वगैरह बताए थे कि मतलब भिलाई में कॉलेज है रुमटा करके, प्लेसमेंट वगैरह अच्छा होता है, फीस भी कम है, तो इसलिए सर फीस के चलते मतलब ज्वाइन कर लिया। भिलाई आ गए आप। यस सर। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर आए तो फिर गेट के बारे में कब मालूम पड़ा आपको? सर गेट मतलब एक आइडिया तो था गेट करके कुछ होता है, लेकिन उसके बारे में पता नहीं था कि गेट क्या होता नहीं होता, तो ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो सर फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपका मतलब आई गेट जो चैनल है सर, उसका वीडियो देखे थे, तो धीरे धीरे पता चल गया गेट क्या होता है, इससे हम मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हम कहाँ IIT जा सकते हैं। तो सर चैनल से फिर आपने फिर गेट की तैयारी स्टार्ट की, कब से स्टार्ट की तैयारी? सर तैयारी सर हम 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट किए थे। मतलब डिड स्टेक कर लिए कि अब गेट ही करना है? यस सर, लेकिन सीरियस 4th सेमेस्टर से हुए थे। ओके ओके, थोड़ा लेट हो गए। हाँ सर। लेकिन तभी लेट नहीं था, 4th सेम आपके पास था, 5th सेम आपके पास था, 6th सेम में एग्जाम लिखना था। हाँ सर। 1 साल पूरा था आपके पास में। तो उस समय जब आपने एग्जाम लिखा तो सिलेबस कब तक कवर कर लिया था? सर मेरा अक्टूबर तक सिलेबस हो गया था पूरा, लेकिन उतना अच्छा से नहीं हो पाया था, मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिस हो रहा था। सारे सब्जेक्ट कर लिए थे? हाँ कर लिए थे सर। कुछ कुछ टॉपिक मिस हो रहा था, सब बोल रहे हाँ हैं। सर। तो फिर आपने जब उस समय टेस्ट वगैरह लिखा था आपने? यस सर, टेस्ट वगैरह देते थे। मॉक वगैरह भी देते थे आप? हाँ सर, मॉक वगैरह देते थे। और इसमें उस समय आप रिवीजन वगैरह और PIQ वगैरह भी सब करते थे? हाँ सर। मतलब वेल प्लान थे आप? यस सर। और कितने घंटे डेली देते थे आप? सर 3rd ईयर में कुछ ज़्यादा पढ़ते थे अपन, 8 से 10 घंटा, 8 से 10 घंटा। तो फिर कॉलेज कैसे मैनेज किया, क्योंकि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे? हाँ सर। कॉलेज भी जाना रहता है, गेट की तैयारी करना है, और आप बता रहे कि 8 से 10 घंटे पढ़ते थे, तो कॉलेज के साथ में 8 से 10 घंटे कैसे मैनेज होता था? सर हम कॉलेज ही नहीं जाते थे 3rd सेमेस्टर से। तो फिर अटेंडेंस का इशू होता है कॉलेज वालों को, फिर कैसे करोगे? तो मैम बोल रहे थे कि मतलब मार्क्स नहीं देंगे, इंटरनल मार्क्स 0 कर देंगे, लेकिन सर हमको पता था कि प्राइवेट कॉलेज है तो मिल ही जाएगा, अंदर से था विश्वास था। हाँ सर। तो फिर से आप, अच्छा सेमेस्टर का कैसा रहता था? सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म कर लेते थे आप? सेमेस्टर में सर CT जो होता है उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इंटरनल मार्क्स मेरा उतना हमको अच्छा नहीं देते थे कॉलेज से, पता नहीं। अटेंडेंस की वजह से? यस सर। ओके। तो सिटी में आप अच्छा परफॉर्म कर लेते थे, इसलिए टीचर्स को मालूम रहता होगा कि बच्चा तो अच्छा है हाँ पढ़ने सर, में, ठीक। और हर सेमेस्टर में पास भी हो जाते थे आप? हाँ सर। तो परसेंटेज भी ठीक ठाक रहता हो, जो गेट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट तैयार हो ही जाते हैं? यस सर। ठीक है, परसेंटेज भी ठीक ठाक रहता होगा, इसलिए टीचर को एक आइडिया तो मोटा मोटा लग जाता है, बच्चा तो कुछ कर रहा है, अच्छा तो है पढ़ने में। तो भी फाइनल मतलब प्री फाइनल लेवल जब आपने लिखा गेट, तो उस समय आपकी रैंक क्या थी? सर 3rd ईयर में लिखे थे तो उस टाइम मेरी 411 रैंक आई थी, 411। 441 411। यस। तो बच्चों जैसा आप देख पा रहे हैं कि आशीष ने कॉलेज को भी मैनेज किया, जैसा कॉलेज थोड़ा कम जाते थे या उतना ही जाते थे जितना ज़रूरी रहता था, एग्ज़ाम देने, सिटी देने, और पढ़ाई इन्होंने कंटिन्यू रखा, कहीं से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे गेट को लेकर, और 6 सेम में इन्होंने 411 रैंक जनरेट कर दी थी, और ये काफ़ी अच्छा रैंक है। मतलब सिर्फ प्री फाइनल में इतना अच्छा रैंक लाना, 500 के अंदर लाना, मतलब बड़ी बात होती है। तो फिर आप जब इतनी अच्छी रैंक ला लिए तो इससे भी आपको एडमिशन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता, ठीक है, लेकिन आपके मन में था कि नहीं मुझे और अच्छा करना है? यस सर, ये तो था ही सर। तो फिर आप दोबारा कब स्टार्ट किए वापस? सर क्या हुआ था ना कि जब रिजल्ट आया था ना तो रैंक वगैरह थोड़ा अच्छा आ गया था, तो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे। फिर सर आप मतलब आप हमको बुलाए थे, तो उस दिन आए तो सर आप मोटिवेट किए कि फाइनल ईयर में कुछ अच्छा रैंक लाना है करके। सुप्रीत सर भी थे, तो सुप्रीत सर बोल रहे थे कि मतलब इस बार आशीष प्रैक्टिस पे ध्यान देना पूरा, तो वही सर किए। फिर जाके उस दिन से मतलब सिलेबस तो आपका लगभग कवर था सर, मतलब तो फिर से क्या क्या पढ़े आप? सर फिर से जैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब थर्ड ईयर के लिए मतलब वीक था, उसके बाद OS भी वीक था, DBMS मतलब सीक्वेंशियल मेरा डिजिटल में थोड़ा वो प्रॉब्लम था, तो वो सर किए। मतलब उसके बाद कंपाइलर डिजाइन मतलब आपका पढ़े थे बस। फिर उसके बाद आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया था? यस सर, टेस्ट मेरा इस साल मतलब फाइनल ईयर में किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया आपने? टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया? यस सर, टेस्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, उसके बाद रिवीजन और PYQ सर मेरा 3rd ईयर में बन गया था, लेकिन इस बार क्या है ना कि लास्ट में जनवरी के आसपास PYQ एज टेस्ट लिखे थे, वो भी एक फ़ायदा आपको किया। यस सर। और आपके नंबर वैसे टेस्ट में हर जगह पे अच्छे आते थे, जैसे आप मुझे भेजते रहते थे, अलग अलग कोचिंग का भी आपने ज्वाइन करके रखा हुआ हाँ था। सर। 2-3 कोचिंग आपने ले लिया था टेस्ट सीरीज? 2 का लिए थे पेड वाला, ओके। फ्री वाला मतलब हर जगह दिए, फ्री वाला हर जगह दिया, और 2 का पेड लिए थे आप। तो फिर कैसा मार्क्स रहता था आपका टेस्ट के अंदर में? सर शुरू में तो मतलब फर्स्ट मॉक दिए थे तो उसमें मेरा 67 मार्क्स आया था। उसके बाद सर वर्कबुक लिए, वर्कबुक आई गेट का सॉल्व किए। उसके बाद सर सेकंड जो दिए थे तो उसमें मेरा 82 मार्क्स आया था, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल का हो गया था सर। हाँ, तो फिर आप लगे रहे आप? यस सर। तो आपके जूनियर्स देख रहे हैं जो रुमटा कॉलेज में, BIT में, शंकरम सभी देख रहे हैं आपको, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आपको देख रहे हैं। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि यदि हम
तैयारी करना चाहें और प्री फाइनल ईयर में भी अच्छा रैंक लाना चाहें तो सब्जेक्ट को कैसे किस सीक्वेंस में कवर करें? एक नॉर्मल डाउट होता है सबका। यस सर, जैसे तो आप उनको क्या बताना चाहें, किस किस सब्जेक्ट को पहले करें, किस किस सब्जेक्ट को बाद में करें? सर जैसे जो मतलब थर्ड ईयर में सोच रहे कि अच्छा रैंक लाए तो स्टार्ट मेरे हिसाब से डिजिटल से करना चाहिए सर, क्योंकि डिजिटल पर मतलब यदि हम कर लेंगे पहले तो उसका कॉन्सेप्ट सी में भी आता है। हर जगह यूज़ होता है। यस सर, सी, उसके बाद DSL को, उसके बाद अपना OS COA TOC CT, उसके बाद मैथ्स वाला पार्ट और एप्टीट्यूड उसको कर ले। और CN और DBMS। यस सर, CN DBMS लास्ट में भी कर सकते हैं सर, कर उसमें थोड़ा सकते। टाइम। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं CN को, खास करके लगता है, देखता हूँ कि छोड़ देते हैं या नहीं हो पाता, टाइम कम पड़ जाता यस है। सर, तो उसको कैसे कवर करें? तो सर क्या है ना कि CN को पहला बात तो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत मतलब आदमी को लगता है कि स्टूडेंट को CN टफ है, हाँ। लंबा है, तो ये सर ऐसा कुछ नहीं है सर, CN मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर। हाँ, मतलब आपको बस समय देने की ज़रूरत है। यस सर, टाइम देना है बस। ठीक है। तो ये हो गया कि आपने जो सीक्वेंस बताया उन्होंने, जैसे बच्चों ने बताया कि DLD आप पहले कर लो, क्योंकि DLD के जो कंसेप्ट हैं हर सब्जेक्ट में नंबर सिस्टम वगैरह हर यूज़ होता है। जैसे आप CO करेंगे उसमें भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है, ऑपरेशन में उसमें भी आप देखेंगे हार्डवेयर से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें यूज़ होती हैं। CN में भी आ जाता है सर, CN में भी। addressing तो हाँ, use तो होता है। बेटर है कि आप डिजिटल पहले कर लीजिए, इजी सब्जेक्ट को पहले कर लीजिए, उसके बाद C पे जंप कर जाइए, C कर लीजिए, DS कर लीजिए, उसके साथ में आप कर सकते हैं, और उसके बाद एल्गोरिथम करिए, मतलब C के बाद DS के बाद एल्गोरिथम। फिर उसके बाद आप TOC और CD को एक ग्रुप में रख सकते हैं। उसके बाद आप चाहे DLD कर चुके हैं तो CO और ऑपरेशन एक साथ में रख सकते हैं। फिर CN और DBMS बचता है आपके पास, DBMS पहले कर लीजिए, फिर CN भी साथ में कर लीजिए, फिर मैथ्स अपटी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इन पे आप फोकस करिए, बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप PIQ और टेस्ट सीरीज, इसके अलावा कोई और मटेरियल यस सर, क्या फॉलो करते हैं? iGate का वर्कबुक बना लिए थे आप पूरा? यस सर, बना लिए थे, तो बच्चों जैसा आप देख पा 90% बना लिए थे। 90% Yes, sir. उन्होंने वर्कबुक भी बना लिया था जो iGate से मिलता है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहता है, उसके सॉल्यूशंस रहते हैं, और प्लस उन्होंने PIQ बहुत प्रॉपर्ली एनालिसिस के साथ बनाया था, और टेस्ट भी उन्होंने खूब फोकस किया था। इस बार कितने मॉक टेस्ट आपने लिख दिए थे? सर 30 से 35 लिख दिया होंगे। 30 से 35। यस सर। तो जैसे बच्चों आप देख रहे हैं, इन्होंने 30-35 मॉक टेस्ट उन्होंने लिखा था, और सब में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा था, और सबको लग रहा था कि टॉप 10 के अंदर में आ सकते थे, चूँकि रहता है, चूँकि परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, नंबर इतने अच्छे थे, तो लग ही रहा था सभी को अच्छा करेंगे, और टॉप 100 एकदम कन्फर्म हो गया था कि हो ही जाएगा, उसमें कहीं डाउट नहीं था। इस बार थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का गड़बड़ हुआ और उसमें नंबर घटे और बढ़े थोड़े से, इसलिए थोड़ी सी रैंक इधर उधर हुई, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रैंक ही माना जाता है 51। तो इसके बाद एक डाउट और रहता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते ना चीज़ों को भूल जाते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, आगे का याद रहता है, तो पीछे का जो भूल गए हैं उसके लिए रिवीजन कैसे करें, कैसे प्लान करें कि कब कौन से सब्जेक्ट को कितने इंटरवल के बाद कैसे रिवीजन करें? सर मेरा क्या था ना कि वीक में एक दिन रिवीजन के लिए टाइम निकालते थे सर, जो भी पढ़े हैं वीक में एक बार पूरा उसको रिवाइज करना है। ज़्यादा टाइम जैसे एक मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो सर भूल जाते हैं अपन, तो इसलिए वीक में एक बार रिवीजन करना ही है। मतलब वो संडे ऐसा मान लें हम? यस सर, संडे कि हर संडे को एक्स्ट्रा ना पढ़ के आप सैटरडे संडे बैठ के सिर्फ रिवीजन करिए। यस सर, रिवीजन करना ही वो मस्ट है। मस्ट है। यस सर। और जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है वीक है उसको पहले रिवाइज करिए, जो आपको आता है उसका बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा, ये रहता था आपका। तो आपने ये भी बता दिया कि किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, आपने ये बता दिया रिवीजन कैसे करें। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप नोट्स बनाते थे, क्या उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाया था आपने अपना? यस सर, शॉर्ट नोट्स अपन लास्ट में बनाए थे अक्टूबर के बाद। अक्टूबर के बाद? यस सर, पहले मतलब नोट से ही रिवीजन वगैरह करते थे, जब मेरा 4 से 5 रिवीजन हो गया था तो उसके बाद से सर शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं, इन्होंने बोला कि 4 से 5 बार उन्होंने कॉपी को रिवाइज कर लिया था, और उसके बाद जो टेस्ट लिखते थे उसका भी क्या शॉर्ट वगैरह जो नई चीज़ें अच्छी चीज़ें मिलती तो उसको नोट्स करते थे आप? नहीं सर, क्या ना कि सर टेस्ट सीरीज में जो अच्छा क्वेश्चन यदि हमको लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो लिंक शेयर कर देते थे व्हाट्सएप पे, हाँ। तो फिर रात में देख लेते थे फ्री टाइम में सर, वो बस लेते थे आंसर वगैरह। ओके, उसके लिए कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाए? नहीं सर, हम तो नहीं बनाए थे। ओके ओके। तो आप और क्या गाइडेंस अपने जूनियर्स को देना चाहते हैं कि वो क्या गलतियां ना करें जिससे कि फाइनल ईयर में एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके? Yes, sir. ऐसा आपको क्या लगता है अपने साइड से, आपसे क्या गलती हुई? सर मेरा पिछले ईयर क्या था ना कि रैंक मतलब 41 ठीक है, लेकिन सर टेस्ट ज़्यादा नहीं दिए थे सर। इस बार टेस्ट बहुत सारा दिए थे सर, तो टेस्ट में मार्क्स भी अच्छा रहा था, तो लग रहा था कि अच्छा करेंगे अपन करके। तो बच्चों क्या बोलना चाहेंगे, ये लोग क्या क्या किन किन बातों पे ज़्यादा फोकस करें और गलतियां ना करें? सर जैसे अभी क्या है ना कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट है तो उनको ये करना है कि अक्टूबर से पहले सिलेबस वगैरह ख़त्म कर लेना है, साथ में PYQ भी बनाते जाना है। उसके बाद सर टॉपिक वाइज टेस्ट साथ में दे सकते हैं,
अक्टूबर के बाद जो टाइम है सर, उसमें बस मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है, बस रिवीजन करना, यही करना है। अब बाकी जो सर फाइनल ईयर में है उनको भी यही करना है। जो थर्ड ईयर में है सर, उसके लिए क्या है ना कि ट्राई करना कि सिलेबस थोड़ा लेट भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी 10 सब्जेक्ट वगैरह अभी से यदि स्टार्ट करेंगे सर, 10-11 सब्जेक्ट कर लेंगे। यदि 10-11 सब्जेक्ट यदि हम करके जाएंगे, रिवीजन वगैरह अच्छा रहेगा, मेरा टेस्ट वगैरह दे के जाएंगे तो आराम से सर अच्छा रैंक अच्छी ला सकते हैं। हाँ, और सर ये है कि मतलब थर्ड ईयर वालों को सोचना नहीं है कि फोर्थ ईयर में ले जाना है, ट्राई करना है कि थर्ड ईयर में अपन बेस्ट देंगे, इसी में रैंक फोड़ना है। मतलब कोशिश करो अपना 100% दो। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम होता है जो कॉलेज के बच्चे रहते हैं ना, उनको कोडिंग भी करना है, कॉलेज में हैकाथॉन भी हो रहा है, कॉलेज के अंदर बहुत सारे क्लब भी रहते हैं, उन सब में भी फोकस करना रहता है उनको लगता नहीं तो मेरा जो कॉलेज का लाइफ है वो कहीं ना कहीं मिस हो जा रहा है, उसमें जी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो सर मेरा ऐसा नहीं था, क्लब वगैरह से अपन दूर ही थे सर, कॉलेज से भी लगभग दूर ही थे, बस एग्जाम देने जाते थे। मतलब टोटली आपका झुकाव रहता है, लेकिन बाकी बच्चों का झुकाव नहीं रहता है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? यही कि क्लबबाजी में मत पड़ो, मतलब पहले कैरियर को फर्स्ट दो। यस सर। नहीं जाओ, यदि आप मैनेज, तो हर बच्चे का अलग अलग थिंकिंग होता है। मेरा बोलना है कि यदि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आप रात भर बैठ के पढ़ सकते हैं। रात अपनी है, दिन अपना नहीं है। दिन में यदि आप कॉलेज जा रहे हैं तो जाइए, आपको इशू नहीं है, लेकिन रात में बैठ के पढ़िए, आप समय निकालिए। आप कॉलेज भी जा रहे हैं, आप घूमने भी जा रहे हैं, आप मतलब लॉन्ग ड्राइव में भी जा रहे हैं आप, तो फिर अपने करियर के साथ कहीं ना कहीं आप अनजस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आप दिन भर कॉलेज रहिए, कॉलेज का काम करिए, कॉलेज के नोट्स बनाइए, कॉलेज की पढ़ाई करिए, लेकिन मॉर्निंग में जो समय मिलता है जल्दी उठने की कोशिश करिए या लेट नाइट पढ़ने की कोशिश करिए, उससे भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है, आपको मैनेज करना आना चाहिए। जिस बच्चे को मैनेज करना आता है चीज़ें, वो लोग अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो आपने इसके बारे में बता दिया, रिवीजन बारे में बताया, टेस्ट के बारे में बताया, और कुछ बताना चाहेंगे आप इनको? सर क्या है ना कि सर लेक्चर तो देखना ही है, उसके बाद रिवीजन करना ही है। सर मेरा मेन फोकस है टेस्ट सबसे ज़्यादा देना है। जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे, मार्क्स आने का चांसेस उतना बढ़ जाता है सर। बिल्कुल, आप अप्लाई करना सीख जाते हैं, टेस्ट देने से अप्लाई करना सीख जाते हैं। जैसे सर अपन सुप्रीत सर से मिले थे, तो सुप्रीत सर बोले थे, आशीष तुम बस ना प्रैक्टिस पे ध्यान देना। तो सर प्रैक्टिस अपन इस साल बहुत अच्छा से किए थे, बहुत क्वेश्चन वगैरह बनाए थे। तो आई गेट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी? सर एक तो सर एलुमनाई, मतलब कोई भी डाउट है तो पूछ लो, आप तो सर बता ही देते। जैसे मेरा क्या था ना कि जैसे कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो सर को मार्क्स भी बता देते मेरा कितना आ रहा करके। कनेक्टेड थे हम लोग, कनेक्टेड थे, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो एलिमेंट नेटवर्क यहाँ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये भी बताऊँ आपको, सिर्फ हमारा जो कनेक्शन है बच्चों के साथ में सिर्फ गेट तक ही नहीं है, गेट के बाद भी है। कॉलेज में जब ये एमटेक करते रहेंगे उस समय भी रहेगा, जब ये जॉब करेंगे तब भी रहेगा, लॉन्ग लाइफ तक रहता है। क्योंकि हमारा एक आई गेट एलुमनी का ऑलरेडी एक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसमें 600+ स्टूडेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल हर जगह पर प्लेस है। ठीक है, ये बच्चे उसके अंदर भी अब आ चुके हैं, तो बेटर एक इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलता है। इन फ्यूचर आपको कभी जॉब चेंज करना है तो वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। बच्चे लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, क्योंकि सभी एक ही जगह से, कहीं ना कहीं सबके कॉर्नर में दिल में रहता है कि अपने बच्चों को और हेल्प करना है, इसलिए हो जाता है। अब ये लोग भी आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे, ये भी अपने जूनियर्स को खूब हेल्प करेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे लोग, हमारे आसपास लोग अच्छा ग्रो करें, हम भी ग्रो करें, हमारे आसपास के लोग भी अच्छा ग्रो करें। तो आशीष, बहुत अच्छा लगा कि आप हिंदी मीडियम में रहे, फिर इंग्लिश मीडियम में आए, संघर्ष में रहा। और आपकी जर्नी से मुझे जो लग रहा है, बच्चों देखो, आप मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। इन्होंने हार्डवर्क तो किया है, ये जादू इन्होंने खुद किया है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से, सिर्फ मेरे पढ़ाने से या किसी और के पढ़ाने से ये रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर दोगे। ठीक है, मैं हमेशा क्लास से बोलता हूँ, मैं तो इतने सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना यार, क्लास में 100 लोग बैठे, 100 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जीवन आपको खुद अपना बदलना है। उसके लिए जो आप पढ़ रहे हैं उसको जाके रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए। जैसा उन्होंने बताया कि 4 से 5 बार उन्होंने कॉपी को रिवाइज़ किया है, प्रॉपर्ली टेस्ट लिखा है, PIQ सॉल्व किया है। ये सब करने के बाद ही आपकी लाइफ में जादू हो पाएगा, इतनी अच्छी रैंक आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। क्योंकि जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, क्या रिजल्ट आएगा? नहीं सर, स्टूडेंट को खुद करना पड़ेगा सर, सीरियस खुद होना पड़ेगा, कि उसको सेटिंग तो करनी पड़ेगी ना, बैठना तो पड़ेगा ना उसको। तो बच्चों, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, आप किस स्कूल में पढ़े, आप किस एरिया से है, ठीक, आप कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते, बिल्कुल लाइफ में मैटर नहीं करता है। जैसे आपने हार्डवर्क किया है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला हुआ है, आप अपने आप में अलग ही फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही तरीके का रहेगा। हर कोई अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी आपका वेलकम करेगा, आपको इज्जत देगा। अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा भी आपको इज्जत देगा। यदि आप किसी भी कॉलेज में, यदि आपने टॉप किया, अच्छा परफॉर्म किया है, हर कोई आपको अच्छी निगाह से देखता है।
सोसाइटी में स्टेटस काफ़ी बढ़ जाता है। Yes, sir, कैसा फील होता है आपको? सर क्या है ना कि जब रिजल्ट आया था ना तो बहुत सारा मैसेज वगैरह आ रहा था, तो सर अच्छा लगा था अंदर से, कुछ तो अच्छा किया। क्योंकि आपको आई गेट के सारे जूनियर भी जानते हैं ना, अब Yes, तो कि आपने sir. सेशन भी लिया था, यस सर, तो सबका फ़ोन मैसेज, यस सर, बहुत अच्छा लगा था उस दिन सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो और मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना। यस सर, कॉन्फिडेंस। जैसे अभी आप रूम टाइम पढ़े तो आपको बीआईटी वाले भी मिल रहे हैं, वो भी आपको बधाई दे रहे हैं, ठीक है, और सभी लोग मिल रहे हैं, सभी लोग आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आशीष ने कैसे किया इतना अच्छा, ठीक है, तो ये अच्छा है। तो आशीष आपको आगे भी अपने जूनियर्स को गाइड करना है, और आई गेट के जो जूनियर्स उनको भी गाइड करना है, बाकी हर जगह आपको गाइड करना है, Yes, सभी को sir. गाइड करना है, जैसे कि आपके जूनियर्स भी आने वाले वक्त में आपकी तरह अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज़ मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ या मेरे दिमाग में नहीं है लेकिन आप बताना चाहते हैं? सर जैसे क्या है ना कि जैसे टेस्ट वगैरह मतलब देते हैं, तो यदि किसी मतलब जूनियर को डाउट वगैरह है तो सर हमसे पूछ सकता है सर। बिल्कुल, मैं आपको अभी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जूनियर ग्रुप में, उसमें भी आप डाउट सेशन लेते रहिएगा, जिससे बच्चा की मोटिवेट रहे, फील रहे। तो बहुत अच्छा उन्होंने अपनी जर्नी बताया बच्चों, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा और करेंगे 100% आप सक्सेस होंगे। तो आशीष, आपको ऑल द बेस्ट, अच्छी जगह पे आपका एडमिशन हो, जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे हो, 100% होगा आपका। बच्चों आपको भी ऑल द बेस्ट, आप लोग भी लगे रहिए, मेहनत करिए, आशीष से कनेक्टेड रहिए, जो कि ये लोग आपको ट्रू गाइडेंस देंगे और अच्छा गाइडेंस देंगे कि आपके जीवन में आप सक्सेस हो सकें। हाँ, बातें माननी पड़ेंगी, नहीं मानेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इनकी बातें मानिए और आगे बढ़िए। बाय बाय।